सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब से पहले हमने एक्सरसाइज 5.4 तक कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसमें क्लास 12th का एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 5.5, जिसमें हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन के बारे में, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन में जैसा कि आपको पता है, हमें हर एक एक्सरसाइज को करने से पहले उससे रिलेटेड जो भी 2-4 फार्मूले होते हैं हम उनको यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। उससे थोड़ा क्वेश्चंस करने में थोड़ी आसानी हो जाती है, ठीक है। और एक बेटर ये तरीका भी होता है कि हम बहुत सारे फार्मूले एक साथ ना याद करके एक्सरसाइज वाइज तैयार करते चलते हैं, तो बेसिक तरीके से वो तैयार भी हो जाते हैं, ठीक है। तो इस वाली एक्सरसाइज में तो फार्मूला यूज़ होगा वो मैक्सिमम होगा वो लॉग का, ठीक है, लॉग का फार्मूला, ठीक। तो मैं एक समझाता हूँ आपको। जैसे मैंने लिखा log x का पावर 5 लिखा, ठीक है। तो ये log की एक प्रॉपर्टी होती है, इसमें 2 log की प्रॉपर्टी यूज़ होंगी। log की एक प्रॉपर्टी होती है कि log पावर को खुद से आगे ले आता है। log पावर को खुद से आगे ले आता है तो ये 5 आगे आ जाएगा और x का पावर बचेगा, ये log x अकेला बचेगा, ठीक है। नहीं समझे, इस ये वाला 5 यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो एक और मैं समझाने की कोशिश करूँ। मैंने लिखा log x का पावर 10, तो ये 10 आगे आ जाएगा और log x बचेगा। मतलब ऐसा ना समझें आप इसको कि सर वो जो आप डिफरेंशिएशन कर देते, n जो लगा हुआ करता था उसको आगे लेकर आते थे, फिर n में से 1 लेस करते थे, वो डिफरेंशिएशन हुआ करता था, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन नहीं है, ये लॉग की ही एक प्रॉपर्टी है। डिफरेंशिएशन तो इसका बाद में करेंगे, ठीक है। अगर लॉग में इस तरीके से पावर आता है तो वो पावर आगे आ जाता है, ठीक है। अच्छा, लॉग की एक और प्रॉपर्टी है, अगर मैंने लॉग 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में रखता हूँ, लॉग 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में रखता हूँ, तो लॉग के 2 फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में करता हूँ तो ये फंक्शन जो है अलग अलग हो जाएंगे प्लस में, log a प्लस log b, ठीक है। मतलब समझ में, मतलब ये है कि अगर 2 फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में हो रखे होंगे और बाहर log लगा हुआ तो log अलग अलग कर देगा लेकिन प्लस कर देगा उनको, ठीक है। अगर मैं इस चीज़ को उल्टा भी दोहरा सकता हूँ कि सर अगर प्लस में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। मैंने बोला log x प्लस log y, ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो इन दोनों को अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ log, तो फिर ये x इंटू बाई हो जाएगा। क्लियर है, ये तो आ गया आपका मल्टीप्लाई वाला। नेक्स्ट दूसरा वाला है log a अपॉन बी, ठीक है, log a अपॉन बी। तो ये डिवाइड में, डिवाइड वाला जैसे मल्टीप्लाई वाला प्लस में हो जाता है, इसी डिवाइड वाला क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है। तो मैं लिखूँगा log a माइनस log b। क्लियर है, log a माइनस log b। अच्छा, इसका उल्टा भी किया जा सकता है, बिल्कुल बाइनस वाले को डिवाइड में भी लिखा जा सकता है। तो log x माइनस log y, ये माइनस में लिखा हुआ तो इसको मैं डिवाइड में भी लिख सकता हूँ, log x अपॉन y, ठीक है। तो आई थिंक इतना समझ में आ गया, तो आप क्वेश्चन आराम से हो पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, मैं इसको यहाँ से हटा लेता हूँ। ये हट जा, अरे यार, जस्ट 1 मिनट। चलिए, अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने की कोशिश करते हैं। मैंने लिखा बाई इक्वल cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। पहले 1-2 क्वेश्चन ना आराम से समझने की कोशिश करना, उसके बाद खुद से भी कर सकते हो आप आराम से, ठीक है। लेकिन पहले कुछ क्वेश्चन सब समझने की कोशिश करना आराम से। तो देखिए, यहाँ मल्टीप्लाई में आ रखे हैं सारे। मुझे ना ये वाला फार्मूला पता है कि सर अगर लॉग में 2 फंक्शन आते हैं a इंटू बी, ठीक है, लॉग में नहीं, अगर 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में आते हैं तो मैं इनको इस तरीके से कर लेता हूँ, a को छोड़ देता हूँ, डिफरेंशिएशन कर देता था b का, प्लस b को छोड़ देता था और डिफरेंशिएशन कर देता था a का, ठीक है। इस तरीके से कर दिया करता था, लेकिन वो तब तक था जब तक 2 फंक्शन हुआ करते थे। यहाँ पर 3 फंक्शन दे रखे हैं मल्टीप्लाई में, तो 3 का तो मेरे पास कोई फार्मूला नहीं है, 3 का कोई फार्मूला नहीं है। तो फिर आपके पास एक तरीका है, कि आप दोनों तरफ लॉग ले लो, इधर भी लॉग बाई, इधर भी लॉग, ये पूरा cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने यहाँ पर सारे के सारे फॉर्मूले लिखे थे, आप इसको वीडियो पॉज करके खुद से भी लिख लेना, ठीक है, ताकि हर एक क्वेश्चन में थोड़ा फ़ायदा मिलता रहेगा। चलिए, अभी हमने समझा था कि लॉग में अगर चीज़ें मल्टीप्लाई में हैं तो उनको लॉग क्या कर देता है, प्लस में कर देता है। तो लॉग इस तरीके से हो जाएगा, log cos x प्लस हो जाएगा log cos 2x, फिर प्लस हो जाएगा log cos 3x, इधर क्या बचेगा log
बाई। ये काम हो चुका है, ठीक है। अभी हम इसका डिफरेंशिएशन आराम से कर सकते हैं। अब मैं करता हूँ दोनों तरफ डिफरेंशिएशन। तो लॉग क्या करता है, लॉग जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1 कर देता है, तो ये 1/बाई कर देगा। और मैंने बताया आपको जब भी बाई का डिफरेंशिएशन करते हैं, जब भी बाई आता है तो dy/dx साथ में आता ही है, dy/dx इक्वल ये लॉग इस कॉस को कहाँ भेजेगा, 1/cos x d/dx। सर ये तो सिर्फ लॉग का हुआ था, कॉस का कहाँ हुआ, कॉस का अब होगा cos x प्लस ऐसे ही लॉग इसको नीचे भेजेगा 1/cos 2x। अभी सिर्फ लॉग का हुआ, cos 2x का नहीं हुआ, तो d/dx cos 2x, ठीक है। अच्छा प्लस ऐसे ये वाला लॉग इसको नीचे भेज देगा तो 1/cos 3x। अब d/dx cos 3x का दोबारा से होगा, cos 3x का दोबारा से होगा, ठीक है। तो 1/बाई dy/dx इक्वल इसको 1/cos x ऐसे ही रखते हैं इनटू cos x का क्या हो जाएगा, cos x का डिफरेंशियल तो माइनस साइन x होता है। अब याद रखना यहाँ सिर्फ x है इसलिए मैंने यहीं छोड़ दिया, अगर यहाँ x की जगह कुछ और था तो दोबारा करता उसका, जैसे आगे वाले में करूँगा। प्लस मैंने लिखा 1/cos 2x। अब यहाँ पर cos 2x का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, माइनस का साइन 2x। ये cos का हुआ है ना, यहाँ देखिए अगर x होता तो मैं ऐसे ही छोड़ देता, मैंने पिछला वाला बताया, लेकिन ये 2x है तो मुझे 2x का दोबारा से करना पड़ेगा, d/dx 2x का दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है। प्लस ऐसे ही 1/cos 3x, ठीक है, 1/cos 3x। अच्छा ये cos 3x है तो इसका हो जाएगा माइनस साइन 3x, लेकिन दोबारा से 3x का करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो मैं यही करके दिखा देता हूँ, 1/बाई dy/dx इक्वल ये क्या हो जाएगा, माइनस का साइन अपॉन कॉस, माइनस का साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ऐसे ही अब देखो ये प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, ये साइन 2x अपॉन कॉस 2x कितना हो जाएगा, tan 2x, वो सॉरी अभी ऐसे ही रखते हैं, साइन 2x अपॉन कॉस 2x। लेकिन यहाँ देखो 2 तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि कांस्टेंट नंबर है, वेरिएबल x का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, x का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये 2 ही बचेगा बस यहाँ से 2। और ये देखो ये प्लस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस साइन 3x इसके ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 3x अपॉन कॉस 3x, ठीक है, इनटू अच्छा 3x का डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 तो ऐसे ही रहेगा, x का 1 हो जाएगा, तो सिर्फ 3 बचेगा यहाँ से। ये थोड़ा क्लियर हुआ, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ, मैं यहाँ लिख लेता हूँ 1/बाई dy/dx इक्वल क्या हो गया, देखना जरा, ये साइन अपॉन कॉस क्या होता है, 10, तो क्या मैं इसको माइनस का 10x लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ माइनस का 10x, ठीक है। यहाँ देखो माइनस लगा हुआ है, ये साइन 2x अपॉन कॉस 2x कितना हो जाएगा, tan 2x, ठीक है, साइन 2x अपॉन कॉस 2x tan 2x, तो 2 साथ में लगा हुआ है तो -2 पहले लग दो और tan 2x। डाउट है कुछ, नहीं है। अच्छा इसके बाद यहाँ देखो माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा दिया, ठीक है। यहाँ देखो 3 लिखा हुआ है, अच्छा साइन 3x अपॉन कॉस 3x कितना हो जाएगा, tan 3x, आगे 3 को ले आते हैं तो 3 ये हो जाएगा tan 3x। कोई डाउट है? no. लेकिन हमें तो सिर्फ dy/dx चाहिए, क्या चाहिए, सिर्फ dy/dx, तो बाई तो हटाना पड़ेगा। अब बाई यहाँ डिवाइड में कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो dy/dx इक्वल हो जाएगा यहाँ से बाई इंटू ये पूरा, मैं काम कर लूँ माइनस पूरा कॉमन ले लूँ, इसमें से माइनस कॉमन ले लूँगा तो सिर्फ ऐसा बचेगा tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। अब यहाँ बाई की वैल्यू पुट कर दो, बाई की वैल्यू शुरुआत में क्या थी, ये थी तो बाई की वैल्यू, तो मैं लिख दूंगा dy/dx इक्वल बाई की जगह रख दूंगा माइनस लगा हुआ पहले से cos x cos 2x इंटू cos 3x ब्रैकेट में tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x, और ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए तो क्वेश्चन नंबर आते हैं सेकंड नंबर पर, समझो, ठीक है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक और चीज़ समझें आप, अंडर रूट को जैसे अंडर रूट एक्स लिखा हुआ, अगर पावर में चेंज करना चाहें ना तो रियल में हाफ पावर होता है, यानी एक्स का पावर 1/2 भी लगाया जा सकता है, ठीक है। चलिए तो मैं इसको लिख लेता हूँ, बाई इक्वल अंडर रूट इस तरीके से लिखा हुआ है, x-1 x-2 अपॉन x-3 x-4 और x-5, ठीक है। अब मुझे करना है डिफरेंशिएशन इसका, तो मुझे लॉग ले लेता हूँ। लॉग लेने का फ़ायदा क्या है, देखिए अंडर रूट वाले को तो मैं आराम से कर लूँगा, लेकिन ये अंदर वाला जो इतना बड़ा डिफरेंस ये पड़ा हुआ है इसकी दिक्कत आएगी, तो मैं लॉग ले लेता हूँ।
मैं लिखूँगा log y इक्वल log, इसको मैं अंडर रूट ना लगा के क्या हाफ पावर लगा सकता हूँ पूरे को? यस सर, यस लगा सकते हैं ना। तो ये x-1 दूसरा हो जाएगा x-2 अपॉन x-3 x-4 और ये हो जाएगा x-5। ठीक है, इस तरीके से इसका पावर हाफ। अभी लॉग का क्या क्वालिटी होती है, मैंने बताया था आपको कि लॉग की क्वालिटी होती है कि लॉग आगे वाली पावर को यहाँ से उठा के आगे ले आता है, यानी लॉग के आगे ये पूरे पर पावर क्या है 1/2, तो लॉग इस 1/2 को आगे ले आएगा, तो ये हो जाएगा log बाई इक्वल 1/2 आगे आ जाएगा और log के आगे ये बचेगा log x-1 log x-1 x-2 x-3 x-4 और x-5। यहाँ तो कोई डाउट है? नो। नहीं है। अब एक और चीज़ देखिए, ये चीज़ और ये चीज़ डिवाइड में है ना, ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन डिवाइड में, तो लॉग क्या कर देगा, डिवाइड वाले को माइनस में कर देगा। करेक्ट है ना? ठीक है, तो मैं इस 2 को ना पहले यहाँ से हटा के ले आऊँ, बार बार 2 लिखना पड़ेगा, तो इस 1/2 को यहाँ से डिवाइड से इधर ले आऊँगा, तो ये 2 log बाई हो जाएगा। यस। ठीक है, अच्छा यहाँ सिर्फ लॉग का काम रह गया। अब लॉग ऊपर वाले पोर्शन नीचे वाले पोर्शन के साथ माइनस में आ जाएगा, तो पहला वाला लॉग ऊपर वाला पोर्शन है x-1 और दूसरा है x-2 माइनस, ठीक है, माइनस लॉग लॉग ये पूरा आ जाएगा x-3 x-4 और x-5। ठीक है, अच्छा आपने एक और चीज़ समझी, ये दोनों मल्टीप्लाई में ना, तो लॉग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई वाले को प्लस में कर देता है, ऐसे ये भी मल्टीप्लाई में तीनों, इनको भी प्लस में कर देगा। कर ले, चलिए, तो 2 log बाई इक्वल ये हो जाएगा log एक बार x-1 प्लस फिर log एक बार x-2 फिर माइनस। अच्छा माइनस लगा हुआ है इसलिए आप ब्रैकेट लगा लें, माइनस लगा हुआ है इसलिए ब्रैकेट लगा लें ताकि साइन चेंज करने की इशू आएगा। ठीक है, तो log ये क्या करेगा, ये कर देगा log x-3 फिर प्लस log x-4 फिर प्लस log x-5। कोई डाउट है इसमें? नो। ठीक है, कर ले। अब ये माइनस एंटर हो जाएगा वैसे इसमें, तो डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करें यस सर। या फिर 1 मिनट दिखा देते हैं आपको। log ये x-1 प्लस log x-2, अब ये माइनस अंदर जाएगा ना, तो ये वाला ऐसा हो जाएगा माइनस log x-3, ये वाला प्लस माइनस हो जाएगा इस वाले की वजह से, तो माइनस का log x-4, ये वाला प्लस भी माइनस हो जाएगा बार वाले की, तो माइनस log x-5। कोई डाउट है इसमें? नो। तो नेक्स्ट वाले पेज पर कर ले इसको, नेक्स्ट स्लाइड पर कर ले। चलिए मैं लिख लेता हूँ इसको। मैंने लिखा क्वेश्चन था 2 log बाई इक्वल log x-1 प्लस log x-2 माइनस log x-3 माइनस log x-4 और माइनस log x-5। कोई डाउट है तो नहीं है? चलिए, तो अब मैं डिफरेंशिएट करने स्टार्ट करता हूँ। 2 तो कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, log क्या कर देता है 1/, में कर देता है, यस सर। तो ये हो जाएगा 1/, लेकिन सर बाई के साथ तो डिफरेंशिएशन dy/dx भी आता है, तो dy/dx इक्वल, अच्छा log इसको क्या करेगा, नीचे भेजेगा, ये भेजेगा 1/x-1 इस तरीके से। अब मैंने बताया ना डिफरेंशिएशन किसका होगा दोबारा से, x-1 का। वो अलग बात है, आए ना कुछ इस क्वेश्चन में कुछ नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि सिर्फ log का हुआ है x-1 का दोबारा से होगा, प्लस ऐसे ही log क्या करेगा उसके नीचे भेजेगा, तो 1/x-2 d/dx दोबारा से किसका होगा, x-2 का। ठीक है, माइनस यहाँ देखो log इसको नीचे भेजेगा, तो 1/x-3 d/dx दोबारा से किसका होगा, x-3 का। ठीक है, माइनस ये log क्या करेगा 1/x-4 अब d/dx दोबारा से किसका होगा, x-4 का, माइनस log क्या करेगा 1/x-5 और d/dx दोबारा से किसका होगा, x-5 का। कोई डाउट है? नहीं है? चलिए तो मैं लिख लेता हूँ, ये 2/y हो जाएगा, 2/y dy/dx इक्वल ये हो जाएगा 1/x-1। अच्छा इसका डिफरेंशिएशन देखो, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा और 1 का ये तो नंबर कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा x का, तो सॉरी 1 का, तो सिर्फ यहाँ x बचा, x का 1 हो जाएगा, यानी 1 का मल्टीप्लाई करने पर यहाँ कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ऐसे ही यहाँ देखो हर एक में यहाँ 1 ही 1 आएगा, तो मैं ना ही लिखूँ तो बेटर। ठीक है, प्लस ये बचेगा 1/x-2, इसका भी 1 हो जाएगा,
ये माइनस 1/x-3, इसका भी 1 होगा, -1/x-4 और -1/x-5। कोई डाउट है? नो। नहीं है? चलिए अब क्या बचा, मुझे तो सिर्फ dy/dx चाहिए। यस सर। dy/dx चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों पोर्शन को यहाँ से हटाऊंगा। तो मैं क्या करूँगा, ये डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई में जाएगा और ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा, यानी कुछ ऐसे लिखेंगे dy/dx इक्वल बाई ऊपर और 2 नीचे, ऐसे। ठीक है, वैल्यू रख देते हैं 1/x-1 प्लस 1/x-2। ठीक है, एक मिनट, चलो, माइनस 1/x-3 माइनस 1/x-4 माइनस 1/x-5। ठीक है, अब मैं बाई की वैल्यू यहाँ पुट कर सकता हूँ। तो बाई की वैल्यू कितनी थी? बाई की वैल्यू थी कितना, x-1 नहीं, हाँ। मैं बताता हूँ। वाई की वैल्यू थी बाई की वैल्यू थी अंडर रूट x-1 x-2 अपॉन x-3 x-4 और x-5। लेकिन यहाँ बाई का तो आ गया, 1/2 भी लगाना पड़ेगा बाहर, ये 2 डिवाइड में जो आ रहा है, बाकी पोर्शन पूरा अंदर रहेगा। तो 1/x+1, सॉरी x-1 है, x-1 प्लस 1/x-2 माइनस 1/x-3 माइनस 1/x-4 माइनस 1/x-5, और ये आ गया आपका dy/dx, फाइनल आंसर। ठीक है, इस वाली एक्सरसाइज में क्वेश्चंस थोड़े लेंथी हैं। ठीक है, तो आप आराम से पेशेंस रख कर करें। ठीक है, आगे बढ़े, बढ़ जाए यहाँ से। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है बाई इक्वल log x का पावर cos x, log x का पावर cos x। अब मुझे यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, मुझे log लेना पड़ेगा, पावर को आगे ले आएंगे। ठीक है, तो log ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा log बाई इक्वल, यहाँ log लेंगे log, ये हो जाएगा log x का पावर cos x। ठीक है, अब क्या करेगा, log इस पावर को क्या कर देगा, आगे उठा लाएगा, ये तो log की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा log बाई इक्वल cos x, आगे आ जाएगा cos x इंटू, फिर ये बचेगा log, और अंदर क्या बचेगा, log x। को डाउट है? अरे cos आगे चला गया। ठीक है, अब 2 फंक्शन हो गए, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, तो मल्टीप्लाई वाले से कर दूंगा, मैं लिखूंगा 1/बाई, डिफरेंशिएशन किया 1/बाई, बाई का करेंगे तो दोबारा से dy/dx आएगा इक्वल। अच्छा, पहले cos x को सर छोड़ देंगे। ठीक है, cos x dy/dx किसका लिखेंगे, log x का। यस सर। प्लस अब की बार log x को छोड़ देंगे, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, cos x का। यस सर। ठीक है, चलिए, तो 1/बाई dy/dx इक्वल cos x को तो ऐसे ही रखो। अब ये बता, log क्या करेगा, इसको नीचे भेजेगा। log यही तो करता है डिफरेंशिएशन में, तो 1/ ये पूरा नीचे आ जाएगा क्या, log x। dy/dx अभी और किसका होगा, ये तो इस वाले log का हुआ था, अब इसका दोबारा से होगा किसका, log x का। ठीक है, प्लस ये तो सेम रहेगा log x, लेकिन cos x का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, माइनस साइन x। ठीक है, ये माइनस निकल के यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं, ये हो जाएगा cos x इंटू 1/log x इंटू log x का क्या होता है, 1/x। यस सर। ठीक है, अच्छा, ये प्लस माइनस माइनस, यहाँ माइनस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा log x इंटू साइन x। कोई डाउट है? नहीं है? अब बस यहाँ से बाई को उठा के इधर भेजना। ठीक है, तो मैं यहाँ कर दूँ थोड़ा सा, मैं लिखूँगा dy/dx इक्वल, ये जो बाई है डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई में तो आएगा, तो इधर आ जाएगा बाई इंटू, अब बाकी पोर्शन लिखो पूरा। अच्छा देखो, cos x का 1 से यानी ऊपर cos x हो जाएगा, नीचे log x और x हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा cos x, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा x log x। ठीक है, अच्छा, माइनस पीछे हो जाएगा log x इंटू साइन x। कोई डाउट है? नहीं है? चलिए, अच्छा, तो मैंने इसको यहाँ से कवर किया। अब मैं लिखता हूँ dy/dx, बस यहाँ बाई की वैल्यू पुट कर दो। बाई क्या था, ये रहा, बाई रखो यहाँ पर, ये हो जाएगा log x का पावर cos x, बाकी पूरी सेम चीज़ सेम उठा लो यहाँ से, ये हो जाएगा cos x अपॉन x log x
माइनस ये हो जाएगा log x इंटू साइन एक्स। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर एलसीएम लेकर और भी बढ़ा सकते हो क्वेश्चन को, लेकिन आंसर आ चुका है। ठीक है, यस सर। तो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, देखते हैं। x का पावर x, यहाँ 2 का पावर साइन x, 2 का पावर साइन x। अच्छा, अब मैं तुम्हें एक फार्मूला और बता देता हूँ, एक फार्मूला और है। ठीक है, अगर a का पावर x आता है तो a का पावर x का डिफरेंशिएशन a का पावर x log e a आ जाता है। क्या मतलब, a क्या है यहाँ पर एक कोई कांस्टेंट नंबर है। मैंने बोला 2 का पावर x लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, एक बार 2 का पावर x सेम लिखेंगे, फिर log e यहाँ कांस्टेंट नंबर रखते हैं यानी 2। मैंने बोला ये ई लगाए, ई लगाए। ये छोटा सा e है, e। ठीक है, मैंने बोला 2 का पावर मैंने एक्स स्क्वायर बोला या वॉट एवर जो भी है। ठीक है, एक्स स्क्वायर बोला तो पहले आप क्या करोगे, 2 का पावर एक्स स्क्वायर सेम लिखोगे, log e ये नीचे वाला जो कांस्टेंट नंबर है 2 लिखोगे। लेकिन 2 का पावर सिर्फ x होता तो होता है ऐसा, अभी तो एक्स स्क्वायर का दोबारा से करना पड़ेगा। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी इधर, इधर कर लेंगे। तो मैं इस वाले क्वेश्चन को यहाँ से इरेज ही कर लेता हूँ, वैसे हमें स्पेस की थोड़ा ज़रूरत पड़ रही है। चलो, क्वेश्चंस थोड़े से लेंथी हैं, जस्ट एक मिनट। हाँ सुनो, तो अब कर लेते हैं। मैं क्या कर लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ बाई इक्वल, मैंने लिखा x का पावर x माइनस 2 साइन का पावर x। ठीक है, 2 का पावर साइन x। अब मुझे ये देखिए यहाँ पर सिर्फ यहाँ लॉग चाहिए, यहाँ लॉग चाहिए, तो फिर मैं किस तरीके से करूँगा, फिर तो मुझे दिक्कत आएगी। मैं तो दोनों तरफ लॉग लगा दूंगा ऐसे तो, है ना। यहाँ तो मुझे लॉग की ज़रूरत नहीं है, यहाँ लॉग की ज़रूरत नहीं है, तो मैं क्या कर लूँगा, इसको कुछ मान लूँगा। मैं लिखूँगा y इक्वल, इसको u रख दूँगा, u इक्वल x का पावर x रखूँगा। मैं यहाँ लिख दूँगा x का पावर x की जगह क्या, u, समझते जाओ, प्लस सॉरी माइनस 2 साइन x। कोई डाउट है? नहीं है ना। ठीक है, मतलब मैंने इसकी जगह u रख दिया। अब मैं अलग से log लगा के और मैं यहाँ से सॉल्व कर लाऊंगा। ठीक है, और आराम से सॉल्व कर दूंगा। जैसे अब देखो, अब मैं डिफरेंशिएशन कर दूँ तो मैं लिखूंगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल, ये हो जाएगा du अपॉन डी एक्स माइनस 2, ये अभी वाला फार्मूला a की पावर x वाला फार्मूला क्या होता है, a की पावर x सेम रहता है और log e a हो जाता है। तो ऐसे ही 2 की पावर साइन x वाला फार्मूला क्या होगा, 2 की पावर साइन x एक बार सेम रहेगा और log e कांस्टेंट नंबर 2 आ जाएगा। लेकिन 2 की पावर x होता तब होता, यहाँ तो साइन x का दोबारा से करना पड़ेगा। तो d अपॉन डी एक्स साइन x का दोबारा से करेंगे तो लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल डी यू अपॉन डी एक्स माइनस 2 का पावर साइन x इंटू लॉग e2, और साइन x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, cos x। हाँ क्लियर है? अच्छा, मेरा ये तो पूरा हो चुका है, मुझे यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स की वैल्यू और मिल जाए किसी तरीके से, सो मेरा काम हो जाएगा। करेक्ट है, तो मैं वो यहाँ से निकाल के लाऊंगा। ये रखा था ना मैंने, u इक्वल एक्स की पावर एक्स। अब यहाँ तो इस वाली पावर को आगे लाने के लिए लॉग की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ लिखूंगा लॉग, मैं लिखूंगा log u इक्वल log x का पावर x। अब ये log x, इस वाली x को कहाँ ले आएगा, आगे ले आएगा, तो ये हो जाएगा x log x log u के इक्वल। कोई डाउट है? नहीं है। अब मैं डिफरेंशिएट कर दूँ इसका, तो मैं करूँगा 1 अपॉन यू, लॉग तो नीचे भेज देता है, अब यू का करूँगा तो डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल, ये मल्टीप्लाई वाले फॉर्मूले से सर पहले को छोड़ देंगे, डी अपॉन डी एक्स करेंगे लॉग एक्स का। ठीक है, प्लस अब की बार लॉग एक्स को छोड़ देंगे और डी अपॉन डी एक्स करेंगे एक्स का। कोई डाउट है? नहीं है। तो 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स, याद रहे मुझे यहाँ डी यू अपॉन डी एक्स चाहिए, बस क्वेश्चन हो जाएगा मेरा। ठीक है, इक्वल एक्स लॉग एक्स का कितना हो जाता है, 1 अपॉन एक्स प्लस, हाँ प्लस ये लॉग एक्स का कितना होता है 1। ठीक है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल, ये एक्स कट गया तो यहाँ सिर्फ 1 बचा, 1 प्लस लॉग एक्स का 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो लॉग एक्स ही रहेगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से डी अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालूंगा, तो यू कहाँ जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई में, यू कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी यू इधर आ जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स की तरफ डी यू अपॉन डी एक्स। क्या यहाँ यू की वैल्यू पुट कर सकते हैं, कितना था यू का वैल्यू, यू की वैल्यू थी x log x, यू की वैल्यू x पावर x, तो डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल हो जाएगा x की पावर x और 1 प्लस लॉग एक्स। डाउट है? क्लियर है ना?
ठीक है। तो मैं अब यहाँ रख दूंगा इसको वैल्यू, इस वाली वैल्यू को, ठीक है। तो मेरा डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए था इक्वल डी अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ गई है एक्स का पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स और माइनस 2 का पावर साइन एक्स लॉग T2 इंटू कॉस एक्स। ये हो गया मेरा फाइनल आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी लॉग ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में मल्टीपल फंक्शंस हैं, एक से ज़्यादा फंक्शंस हैं, ठीक है। तो मैं लिखूंगा बाई इक्वल एक्स प्लस 3 का पावर 2 डॉट एक्स प्लस 4 का पावर 3 डॉट एक्स प्लस 5 का पावर 4, ठीक है। तो जब मैं लॉग लूँगा तो मैं लिखूँगा लॉग बाई इक्वल, मैं इधर लॉग लगाऊंगा पूरे में तो ये प्लस में हो जाएगा, याद रखना। अभी मैं एक बार ऐसे ही लिखता हूँ एक्स प्लस 3 का पावर 2 डॉट एक्स प्लस 4 का पावर 3 डॉट एक्स प्लस 5 का पावर 4। अब ये देखो मल्टीप्लाई में ना ये फंक्शन सारे के सारे किस में आ जाएंगे, प्लस में आ जाएंगे। तो ऐसा हो जाएगा लॉग एक्स प्लस 3 का पावर 2 प्लस लॉग एक्स प्लस 4 का पावर 3, इसके साथ प्लस आ जाएगा, प्लस लॉग एक्स प्लस 5 का पावर 4 और यहाँ रहेगा लॉग यू। कोई डाउट है अभी तक? नो नहीं है। लॉग क्या करता है, इस पावर को उठा के कहाँ कर देता है, आगे ले आता है। इस वाली पावर को उठा के आगे ले आएगा, इस वाली पावर को उठा के आगे ले आएगा। थोड़ा क्लियर है? तो मैं लिख दूँ लॉग बाई इक्वल, ये 2 आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 लॉग एक्स प्लस 3, ऐसे ही 3 आगे आएगा तो प्लस 3 लॉग एक्स प्लस 4, ठीक है। ऐसे ही ये 4 आगे आ जाएगा तो 4 लॉग एक्स प्लस 5। आप कर दें डिफ्रेंशिएशन? चलिए तो मैं करूँगा लॉग का 1 अपॉन बाई, लॉग वाई का 1 अपॉन बाई का दोबारा से करते हैं तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 2 तो कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा। लॉग क्या कर देगा, इस पावर को इस वाली चीज़ को नीचे भेज देगा तो 1 अपॉन एक्स प्लस 3। क्या एक्स प्लस 3 का दोबारा ऐसे करेंगे तो लेकिन एक्स प्लस 3 का आएगा दोबारा से 1 ही, डी अपॉन डी एक्स एक्स प्लस 3, ठीक है। प्लस ये 3 ऐसे ही रहेगा इंटू लॉग क्या करेगा, इसको नीचे भेज देगा तो 1 अपॉन एक्स प्लस 4, लेकिन एक्स प्लस 4 का क्या करेंगे, दोबारा से करेंगे, ठीक है। प्लस ऐसे यहाँ 4 लिखेंगे, ये लॉग नीचे भेज देगा इसको तो 1 अपॉन एक्स प्लस 5, लेकिन डी अपॉन डी एक्स एक बार किसका करेंगे दोबारा से, एक्स प्लस 5 का दोबारा से करेंगे। कोई डाउट है यहाँ तक? नो नहीं है। अब देखो हर इन में देखो ये कांस्टेंट नंबर इसका तो 0 हो जाएगा, x का 1, यहाँ भी कांस्टेंट 0, यहाँ भी 1, यहाँ कांस्टेंट नंबर का 0 डिफरेंशिएशन और यहाँ 1 हो जाएगा। इसका मतलब रियल में सबका 1 1 से मल्टीप्लाई होना है, जिसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख दूंगा 1 अपॉन बाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल ये 2 और ये सिर्फ इतना ही बचेगा 1 अपॉन एक्स प्लस 3। तो मैं 2 का यहाँ मल्टीप्लाई ना कर दूँ, 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या मैं ऐसे लिख दूँ 2 अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस ऐसे यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो 3 अपॉन एक्स प्लस 4 प्लस ये 4 का मल्टीप्लाई कर दूँगा तो 4 अपॉन एक्स प्लस 5। कोई डाउट है? अब बस यहाँ से बाई उठा कर लाना और यहाँ बाई का मल्टीप्लाई करता है, मैं इधर कर लेता हूँ तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल ये बाई डिवाइड से उठ कर कहाँ आएगा इसे मल्टीप्लाई में, यहाँ तो मैं लिखूँगा यहाँ पर बाई और बाकी पोर्शन ऐसे लिख दूंगा 2 अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 4 प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 5। कोई डाउट है? नहीं है। अब मैं बाई की वैल्यू पुट कर लेता हूँ, बाई की वैल्यू तो ये थी शुरुआत में, यही तो थी, तो मैं रख दूंगा तो लिखूंगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल इसकी रखूँगा एक्स प्लस 3 का पावर 2 एक्स प्लस 4 का पावर 3 एक्स प्लस 5 का पावर 4, ये तो बाई की वैल्यू आ गई और बाकी पीछे वाला पोर्शन पूरा 2 अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 4 प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 5। ये आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर? बढ़ जाए आगे। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद उम्मीद है इसमें क्वेश्चन नंबर 9 तक करेंगे, ठीक है। पार्ट दूसरा बनाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलो मैं यही लिखता हूँ, पहले बाई इक्वल लिख लेते हैं इसको, बाई इक्वल एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर एक्स प्लस यहाँ एक्स का पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। तो मैं करना स्टार्ट करूँ। देखो आप इसको अलग कुछ फंक्शन मानोगे, इसको कुछ अलग फंक्शन मानोगे, दोनों को अलग अलग लॉग चाहिए, ठीक है। अच्छा आप ये चाहें कि सर इधर लॉग लगा दें तो दोनों में लॉग लग जाएगा, दोनों में लॉग नहीं लगता है,
कोई बात समझ में आई नहीं है? लगता। ठीक है, अगर ये दोनों मल्टीप्लाई में होते दोनों का लॉग लग जाता। इसका मतलब मुझे बाई के इक्वल में इसको पहले u मानना पड़ेगा, इसको v मानना पड़ेगा। क्लियर है? तो मैं कहीं लिख लूँगा u किसको माना है मैंने, u माना है मैंने सर x प्लस 1/x का पावर x को, यस सर। और v किसको माना है, v माना है मैंने x का पावर 1 प्लस 1/x को। ये क्लियर है? अब मैं करना स्टार्ट करूँ। रियल में मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, यहाँ चाहिए अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो मुझे ये हम डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल यू का करूँगा तो डी यू अपॉन डी एक्स चाहिए, प्लस यहाँ से डी वी अपॉन डी एक्स चाहिए। यानी रियल में मुझे इन दोनों से डी यू अपॉन डी एक्स और डी वी अपॉन डी एक्स चाहिए। मैं यहाँ पुट कर दूँगा तो मेरा क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। समझ में आया? यस सर। तो अब यहाँ पावर आ रही है तो यहाँ पर लॉग लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, लॉग लेकर करना पड़ेगा। तो पहले इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, लॉग ले ही लेते हैं, साथ में साथ करते जाते हैं। लॉग यू इक्वल, यहाँ भी लॉग लगाया लेकिन इसको सही करने की कोशिश करता हूँ। एलसीएम लूँगा एक्स, इसका यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसके ऊपर क्या है एक्स। लॉग क्या करेगा, इस पावर को आगे ले आएगा। यस सर। ठीक है, तो ये हो जाएगा लॉग यू इक्वल, आगे आ जाएगा एक्स, एक्स आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा लॉग, अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। कोई डाउट है? नो। नहीं है? अच्छा एक और चीज़, जब लॉग यहाँ डिवाइड में लगा हुआ है तो उसको माइनस में भी ले आएगा, मतलब माइनस में। चलो तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये एक्स ऐसे ही रहेगा बाहर। ठीक है, फिर भी हमें मल्टीप्लाई वाले तरीके से करना पड़ेगा यार। चलिए देखते हैं, दिक्कत बढ़ जाएगी या घट जाएगी अगर, चलिए करते हैं इसी तरीके से। ठीक है, चलो तो x मैंने कर दिया लॉग, ऊपर वाले को लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और फिर डिवाइड के लिए माइनस कर दिया लॉग x। ठीक है, और मैंने बाहर लिखा हुआ है लॉग u। समझ में? अब मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा x का अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो x का पहले होगा इसके साथ, तो ये हो जाएगा x लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस x का यहाँ हो जाएगा तो x लॉग x। ठीक है, अब मुझे ये 2 बार करना पड़ेगा, ये देख रहे हो, ये 2 बार करना पड़ेगा मल्टीप्लाई वाले फार्मूले से। तो log u, मैं करना स्टार्ट करूँ डिफ्रेंशिएशन। चलो मैं लिखता हूँ डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल, यहाँ फर्स्ट और सेकंड इसमें लगाएंगे तो x को छोड़ देंगे, डिफ्रेंशिएशन सिर्फ किसका करेंगे, log एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, यस सर। प्लस अब की बार log एक्स स्क्वायर प्लस 1 को छोड़ेंगे और डिफ्रेंशिएशन करेंगे सिर्फ x का। ये तो इसका हो गया, यस सर। माइनस ऐसे यहाँ भी दोनों को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, मल्टीप्लाई एक्स को छोड़ देंगे, डिफरेंशिएशन सिर्फ करेंगे लॉग एक्स का। ठीक है, प्लस लॉग एक्स को छोड़ देंगे अब की बार और डिफरेंशिएशन करेंगे सिर्फ एक्स का, इसका। समझ में आ रही है? ठीक है, तो मैं लिखूँगा डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल, नहीं मैंने ये क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन किया तो 1 अपॉन यू तो किया ही नहीं, 1 अपॉन यू तब आएगा डी यू अपॉन डी एक्स। ठीक है, 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स। तो ये मैंने लिखा x। अच्छा ये लॉग क्या करेगा, इसको नीचे भेज देगा, नीचे भेजिए। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। लेकिन हाँ यहाँ सिर्फ x होता तो छोड़ देता, मैं इसको दोबारा करना पड़ेगा मुझे, किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। हाँ। ठीक है, अच्छा प्लस ये तो ऐसे ही रहेगा, लॉग स्क्वायर लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स का कितना हो जाता है डिफरेंशिएशन 1 माइनस। ठीक है, अच्छा अभी ब्रैकेट को खोल दो साथ के साथ, यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने लिखा x, अच्छा डिफरेंशिएट करेंगे लॉग एक्स का कितना हो जाता है 1 अपॉन एक्स। ठीक है, ये साइन यहाँ आएगा तो माइनस आ जाएगा। अब इसका करते इसका हैं, डिफरेंशिएशन भी जरा, किसका? भी करना चाहिए ना। किसका किसका किसका, ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 अपॉन ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये करा तो 1 स्क्वायर प्लस 1 कहाँ है, 1 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसके आगे कोई डिफरेंशिएशन का साइन नहीं है तो इसका तो करना ही नहीं है, सिर्फ एक्स का होगा। ठीक है, चलो माइनस एक्स को छोड़ा, इसका करा 1 अपॉन एक्स, यहाँ माइनस आ गया, ये लॉग एक्स ऐसे ही रहेगा, क्यों, क्योंकि इसके आगे डिफरेंशिएशन नहीं है, एक्स का होगा सिर्फ 1। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा, मैं यहाँ से डी यू अपॉन डी एक्स निकालूंगा तो क्या यू यहाँ पर आ जाएगा उठ के, यस सर। यू, अब मैं इसको सही करता हूँ, एक्स मल्टीप्लाई ये आएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स, देखो इसका तो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x। अच्छा प्लस ये कितना आएगा, ये ऐसे ही रहेगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स से एक्स कट जाएगा तो कितना बचेगा -1, यस सर। और ये हो जाएगा माइनस लॉग एक्स। ठीक है, अब और कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो बस यहाँ पर एक पोर्शन रहेगा, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, x का 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, तो
इसको मैं 2x² यहीं लिखे देते हैं, ठीक है। तो मैं u का वैल्यू जब हम फाइनल आंसर लिख रहे होंगे तो u का वैल्यू यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो ये आ गया हमारा du/dx, ठीक है। मैं इसको यहाँ से हटाने की कोशिश करता हूँ, रुक जाओ जस्ट एक मिनट। मैं इसको इस वाले पोर्शन को हटाता हूँ यहाँ से, मुझे अभी dv/dx निकालना है, ठीक है। बहुत लेंथी क्वेश्चन है, मतलब पेज की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, टफ नहीं है, बस पेज की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, रुक जाओ। तो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिखे देता हूँ। मेरा क्या आ गया, du/dx आ गया है। क्या u का वैल्यू बाद में ही रखूँगा मैं, आया है मेरा 2x² अपॉन x² + 1, फिर आया है प्लस, मैं इसकी वेट कम करता हूँ जस्ट एक मिनट, अब आएगा, फिर आएगा log x² + 1 -1 माइनस log x, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है, du/dx की। अब मैं इसको हटा के यहाँ से dv/dx की वैल्यू निकालूंगा ऐसे, ठीक है। हटा दें, हटा दें, चलिए रुक जाओ। तो अब निकालते हैं dv/dx, ठीक है। तो v का वैल्यू यहाँ इधर ले आते हैं, v इक्वल x और 1 + 1/x, ठीक है। तो मैं अगेन लॉग ले लेता हूँ, तो मैं लॉग लिखूँगा log v इक्वल, इधर भी लॉग ले लूँगा log x, यहाँ ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा x² + 1/x, ठीक है। अब ये लॉग, ये तो आगे आ जाएगा लॉग से, इस तरीके से आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x² + 1/x, आगे आ गया, और पीछे क्या बचा, log x, ठीक है। इधर बचा log b, ठीक है। अब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दिख रहे हो, आप मल्टीप्लाई वाले तरीके से करेंगे, ठीक है। तो कर लेते हैं, मैं करूँगा मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, तो 1/v dv/dx इक्वल, अब पहले वाले पोर्शन को तो छोड़ देंगे, तो x² + 1/x ऐसे ही आएगा, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे, log x का, ठीक है। अब प्लस log x को छोड़ देंगे, डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे x² + 1/x का, ठीक है। चलिए ऐसे ही चलते जाओ, 1/v dv/dx इक्वल, ये ऐसे ही रहेगा x² + 1/x, log x का कितना हो जाएगा, 1/x, ये मल्टीप्लाई हो जाता है, x² ही हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन में करेंगे, लेकिन प्लस यहाँ पर log x रखा हुआ है। अब गौर से देखना, इसका डिफ्रेंशिएशन करना, इसका डिवाइड वाले तरीके से डिफ्रेंशिएशन होगा, जानते हो, नीचे वाले का स्क्वायर हो जाएगा, फिर x को छोड़ देंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे सिर्फ ऊपर वाले का, यानी x² + 1 का, फिर माइनस लगाएंगे, अच्छा, फिर ऊपर वाले को छोड़ देंगे, यानी x² + 1 को छोड़ देंगे, और डिफ्रेंशिएशन सिर्फ किसका करेंगे, x का, ठीक है। अब करते हैं 1/v dv/dx इक्वल, अच्छा ये हो जाएगा x² + 1 नीचे x का x², ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा log x। अब करते हैं इसका, देखो ये हो जाएगा x², x ऐसे ही रहेगा, देखो x² का डिफरेंशिएशन कितना होगा यहाँ पर 2x, और पीछे वाले 1 का कितना हो जाएगा 0, तो मैं 0 को लिखूँ ही ना, ठीक है, माइनस, ऐसे ही ये हो जाएगा x² + 1 ऐसे ही रहेगा, और x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, कोई डाउट है नहीं है, तो ये हो जाएगा 1/b, इसको ऐसे ही रखते हैं, 1/b dv/dx इक्वल, ये ऐसे ही रहेगा x² + 1/x² प्लस, यहाँ पर फाइनल में आप ज़्यादा कर सकते हो तो log x का मल्टीप्लाई कर सकते हो, यानी ऐसे भी छोड़ सकते हो अदरवाइज, ठीक है, चॉइस है आपके पास। तो मैंने लिखा log x, यहाँ मैं लिखूँगा, दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 2x² माइनस, ये हो जाएगा x² और -1, क्योंकि साइन खुलेगा, अपॉन x², ठीक है। अब किधर करें, इस वाली साइड में थोड़ा सा कर लेते हैं, ठीक, यही वाला तो पोर्शन बच रहा है, तो इस वाली पोर्शन का आ जाएगा, यहाँ मैं थोड़ा लिख के दिखा देता हूँ, log ये आएगा 2x² में से x² लेस कर देंगे तो बचेगा x², और पीछे -1 अपॉन x² है ना, x² है, हाँ, और बाहर ये log x है, कोई दिक्कत है कुछ नहीं है, चलो तो ये इतना हो गया। अब बस v का वैल्यू उधर पहुंचाना है आपको, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ से हटा देते हैं इसको, जस्ट 1 मिनट, इसको हटाते हैं, 1 मिनट, बस चलिए, तो मैं इसको हटा के यहाँ पर लिख लेता हूँ वैल्यू, ठीक है। चलो तो मैं लिखूँगा dv/dx इक्वल, ये v का वैल्यू तो उधर जाएगा, तो v यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ v की वैल्यू पुट कर लेंगे, ठीक है, और ये आ जाएगा, अंदर क्या बचा, x² + 1/x², फिर प्लस log x बाहर रखा हुआ है, और ये पोर्शन कितना
एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है इतना। अब हमें जो वैल्यू चाहिए थी, हमें ये चाहिए थी डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल डी यू अपॉन डी एक्स यहाँ चाहिए और डी वी अपॉन डी एक्स यहाँ पर चाहिए। तो मैं इसको यहाँ से हटा दूँ और मैं यहाँ दोनों वैल्यू लिख के दिखा दूँ, ठीक है। हालांकि साफ साफ बता दूँ मैं आपको, जब डी वाई अपॉन डी एक्स लिखेंगे इक्वल यहाँ पर डी यू अपॉन डी एक्स चाहिए, कहाँ है डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू, ये रही। इस वैल्यू को उठा के पूरा यहीं रखना है, यस सर। ठीक है। उसके बाद फिर एक प्लस लगाना है, फिर चाहिए डी वी अपॉन डी एक्स, और डी वी अपॉन डी एक्स कहाँ, ये रहा। तो इस वाली डी वी अपॉन डी एक्स को यहाँ रख देंगे, ठीक है। कर लेंगे, बढ़ जाएंगे। चलिए तो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 7 में अगेन देखो लॉग वाली कंडीशन दे रखी है, दोनों तरफ लॉग लेंगे, ठीक है, लेकिन अलग अलग लॉग लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ भी लॉग अलग लेना पड़ेगा और यहाँ पर भी लॉग अलग लेना पड़ेगा। तो मैं बाई इक्वल, मैं छोटा छोटा लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो बाई इक्वल इसको मैं v मान लूँगा या u मान लो, प्लस इसको मान लेते हैं v। तो आपको डिफ्रेंशिएशन यानी डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने के लिए चाहिए डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो आपने इसको क्या माना है, इसको माना है u, तो यहाँ लिख लेते हैं u इक्वल कितना माना है, u इक्वल माना है अपने लॉग x का पावर x, यस सर। ठीक है। और v इक्वल माना है अपने x का पावर log x। यस सर। अब मैं यहाँ रख लेते हैं, मैं लॉग ले रहा हूँ दोनों तरफ, मैंने लिया लॉग u इक्वल, इधर भी लॉग लूँगा तो ये हो जाएगा लॉग अंदर log x का पावर x, ठीक है। तो मैं इधर log u इक्वल, ये x आगे आएगा log के यहाँ पर, करेक्ट है। तो ये हो जाएगा x log x, दो फंक्शन हो गए, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। मैं कर लेता हूँ 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल, मैं मल्टीप्लाई वाले तरीके से करूँगा, पहले x को छोड़ दूंगा, डी अपॉन डी एक्स सिर्फ किसका करूँगा, log x का, यस सर। ठीक है, प्लस अब की बार log x बाहर रहेगा और डिफ्रेंशिएशन करेंगे सिर्फ x का। चलिए तो 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल एक्स ऐसे ही छोड़ो, ये बताओ ये log क्या करेगा, इसको नीचे भेज देगा, 1 अपॉन log x कर देगा इसको। अभी एक और बार किसका करना है, ये तो log का हुआ है, इस वाले log x का दोबारा से करना है, करेक्ट है, करेक्ट। प्लस ये log x ऐसे ही रहेगा, x का कितना हो जाएगा 1, इतना समझ में आने लगा है। Yes, sir. चलो तो डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल, यहाँ u आ जाएगा, ऐसे आगे करते जाओ, x था 1 अपॉन log x इंटू इस log x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, log x का 1 अपॉन x, 1 अपॉन x भूल गए, नॉट प्लस log x, इस वाले x से ये वाला x कट जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर u की वैल्यू रख दो बस, तो डी यू अपॉन डी एक्स तो आ चुका है, u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू ये रही, कितनी है, u की वैल्यू है log x का पावर x, और बाकी अंदर वाला पोर्शन सेम रहेगा, यानी 1 अपॉन log x प्लस log x, ठीक है। तो ये आ गया आपका डी यू अपॉन डी एक्स, कोई डाउट है यहाँ तक। अब यहाँ से निकालेंगे डी वी अपॉन डी एक्स, सॉल्व कर लें, इधर भी सॉल्व कर लें। यस। चलिए तो मैं निकालता हूँ इसको, मैंने दोनों तरफ log लेना है, तो log v इक्वल यहाँ पर भी log और कितना आ जाएगा x log x, इसके आगे log लिख दिया। अभी log क्या करेगा, इस वाली log x को उठा के बाहर ले आएगा, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा log v इक्वल, ये log आगे आ जाएगा तो log x आगे आ जाएगा इनटू अंदर भी log x ही बचा, मल्टीप्लाई बार फॉर्मूला, या फिर आप चाहो तो 2 बार स्क्वायर, मतलब log x का स्क्वायर हो जाएगा, यस सर। तो ऐसे भी कर सकते हैं। मैंने इसको log v लिखा इक्वल, ये हो जाएगा log x का होल स्क्वायर, दो सेम सेम में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो चलो कर लेते हैं 1 अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल, देखो पहले पावर का करेंगे, तो पावर का करेंगे तो भैया पहले पावर आगे आएगी, log x लिखेंगे और पावर में से कम कर देंगे, एक बचा। अब किसका करेंगे, अंदर वाले log x का, यानी डी अपॉन डी एक्स, अभी किसका करना है, log x का, कोई डाउट है, डाउट है। चलो नेक्स्ट 1 अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 10 नहीं ये log है, 2 log x इंटू, अच्छा अब बताओ log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, डाउट है, तो 1 अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू log x अपॉन x आ जाएगा ये। यस सर। क्या मैं v को उधर भेज सकता हूँ, यस। तो मैं v यहाँ ना लिख के मल्टीप्लाई में यहाँ लिख सकता हूँ,
बी का वैल्यू रख देना यहाँ पर डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल वी का वैल्यू कितना, वी का वैल्यू कितना था, वी का वैल्यू था एरा एक्स की पावर लॉग एक्स, एक्स की पावर लॉग एक्स इंटू जो बचा हुआ है 2 लॉग एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स की चाहिए डी यू अपॉन डी एक्स और डी वी अपॉन डी एक्स। तो मैं ये वाली दोनों वैल्यू आ चुकी है, मैं इन्हीं दोनों वैल्यूज़ को रख दूंगा। मैं एक बार निकाल के दिखा देता हूँ ऐसे, मैं लिखूंगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल, मुझे चाहिए पहले डी यू अपॉन डी एक्स, कितना है डी यू अपॉन डी एक्स, ये रख दूँ, रख सकते हैं। तो ये रखेंगे लॉग एक्स का पावर एक्स अंदर 1 अपॉन लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स। ठीक है, अच्छा ये आ गया किसका, डी यू अपॉन डी एक्स। अब चाहिए प्लस में डी वी अपॉन डी एक्स, तो प्लस डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये रही, तो मैं लिखूंगा एक्स लॉग एक्स इंटू 2 लॉग एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, ये होगा मेरा आंसर। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, चलिए इसमें हमें एक के लिए लॉग लेना पड़ेगा, जिस पे पावर चढ़ा हुआ उसके लिए लॉग लेना पड़ेगा और बाकी नॉर्मल हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा बाई इक्वल, ये हो जाएगा साइन एक्स का पावर एक्स लिखा हुआ है प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स, इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, मैं करना स्टार्ट करूँ। देखिए मुझे यहाँ पर लॉग की ज़रूरत है, यहाँ पावर चढ़ा हुआ है, यहाँ लॉग की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसी को कुछ मानूंगा बस। तो मैं लिखूंगा बाई इक्वल, इसको मैंने यू मान लिया प्लस पीछे वाले को सेम रखा साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स। ठीक है, अगर मुझे, अब मैं u इक्वल लिख देता हूँ जो मैंने लिखा है, u इक्वल क्या माना है, साइन एक्स का पावर एक्स। कोई डाउट है? अब मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। देखो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है मुझे, तो मुझे चाहिए यहाँ से डी यू अपॉन डी एक्स प्लस इसका तो मैं कर दूंगा, साइन इनवर्स का क्या होता है, साइन इनवर्स का फॉर्मूला याद है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस हमारा एक्स की जगह पर क्या, अंडर रूट एक्स, तो हम इसी का स्क्वायर करेंगे। डाउट है? लेकिन सर अगर यहाँ पर x होता तो छोड़ देता, लेकिन अंडर रूट एक्स दोबारा करना पड़ेगा, तो डी अपॉन डी एक्स किसका करना पड़ेगा, अंडर रूट एक्स का। कोई डाउट है? चलो तो पहले इस चीज़ को बढ़ा लेते हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल, डी अपॉन डी एक्स तो हम उसी से निकाल कर लाएंगे, प्लस इसको करते हैं 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या सिर्फ एक्स बचा, इंटू अंडर रूट एक्स का कितना होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। ये हो गया मेरा इसका। ठीक है, अब मैं डी यू अपॉन डी एक्स निकाल लेता हूँ यहाँ से। देखिए यहाँ ले लेते हैं आप लॉग, तो मैं लिखूँगा लॉग यू इक्वल, यहाँ पर भी लॉग तो लॉग साइन एक्स का पावर एक्स। ये लॉग क्या करेगा, इस पावर को उठा के आगे ले आएगा, तो मैं लिखूँगा लॉग यू इक्वल, आगे आ जाएगा एक्स डॉट लॉग साइन एक्स। कोई डाउट है? नहीं है। अब मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, ये हो जाएगा 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल, ये मल्टीप्लाई वाले फॉर्मूले से एक्स को छोड़ देंगे, डिफरेंशिएशन सिर्फ किसका करेंगे, लॉग साइन एक्स का। ठीक है, लॉग साइन एक्स है। ठीक है, अब प्लस लॉग साइन एक्स को छोड़ देंगे, अब की बार किसका करेंगे डिफरेंशिएशन, एक्स का, एक्स का करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल, एक्स को छोड़ दो, ये लॉग क्या करेगा, साइन को नीचे भेजेगा, लॉग साइन को नीचे भेजेगा तो 1 अपॉन साइन एक्स हो जाएगा। लेकिन लॉग एक्स होता तो छोड़ देता, लेकिन साइन एक्स है तो मुझे साइन एक्स का दोबारा से करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन साइन एक्स का, प्लस इसको सेम लिख लेते हैं नीचे भेज दे, लॉग ना इसका कहाँ करेंगे डिफरेंशिएशन, साइन एक्स, एक्स का कितना हो जाएगा 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल, अच्छा एक्स का यहाँ कर, एक्स का ऐसे रहते हैं, एक्स 1 अपॉन साइन एक्स इंटू, बताओ साइन एक्स का, रुक जाओ, एक्स का साइन एक्स, देखो मुझे पता है ना यहाँ कॉस एक्स आएगा, तो मैं कॉस अपॉन साइन कॉट करूँगा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, मैं कॉस का यहाँ करूँगा तो कॉस अपॉन साइन कॉट हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये लॉग साइन एक्स। कोई डाउट है? नो। चलिए तो मैं u की वैल्यू उधर भेज दूँ, यस सर, तो डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल u आ जाएगा, बाकी अंदर क्या चल रहा है, अंदर चल रहा है जी x, ये cos यहाँ आ जाएगा, साइन यहाँ आ जाएगा, तो cos अपॉन साइन आ जाएगा cot x। ठीक है, प्लस log साइन x। अब यहाँ u की वैल्यू रख लो, तो डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू u कितना था, u साइन x की पावर x, साइन x का पावर x, ब्रैकेट में आ जाएगा x cot x प्लस log साइन x।
ठीक है। अब मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए, तो मैं ये वैल्यू यहाँ रखूँगा। मुझे चाहिए था डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ चाहिए थी मुझे डी यू अपॉन डी एक्स, तो ये डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू यहाँ रखूँगा। मैं रखूँगा साइन एक्स का पावर एक्स, ब्रैकेट में लिखूँगा एक्स कॉट एक्स प्लस log sin लॉग साइन एक्स, ब्रैकेट ऑफ ये इसका आ गया प्लस ये वाला, ऊपर तो 1 ही बचेगा। इस 2 अंडर रूट को आगे लिख दूँ, yes तो 2 अंडर रूट एक्स और पीछे एक और अंडर रूट वाला कितना 1 माइनस एक्स। ठीक है, ये हो गया मेरा आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 बचा हुआ है, 9 और कर लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है बाई इक्वल मतलब एक्स का पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स का पावर कॉस एक्स, एक्स का पावर साइन एक्स और साइन एक्स का पावर कॉस एक्स। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ बाई इक्वल एक्स का पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स का पावर कॉस एक्स। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ दोनों को मानना पड़ेगा, दोनों पे पावर है तो दोनों को अलग अलग लेना पड़ेगा। मैं एक को यू ले लूँगा और एक को बी ले लूँगा। ठीक है, तो मैं इस वाले को यू ले लूँ और इसको बी ले लूँ, और यू और बी का कर लेता हूँ पहले। मैंने इसको लिखा, यहाँ एक तरफ स्पेस आ जाएगा, u का वैल्यू आ जाएगा x का पावर साइन x, और यहाँ v का निकालेंगे, v का वैल्यू आ जाएगा साइन x का पावर cos x। पहले इधर log लेके सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा log u इक्वल, यहाँ पर भी log आ जाएगा x और ये साइन x, ये साइन x कहाँ आ जाएगा, log से पहले आ जाएगा, तो log u इक्वल हो जाएगा साइन x इंटू log x। अब डिफरेंशिएट करते हैं, 1 अपॉन यू हो जाएगा और डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल, ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो साइन एक्स को छोड़ देंगे, डिफरेंशिएट करेंगे किसका, लॉग एक्स का। ठीक है, प्लस लॉग एक्स को छोड़ देंगे और डिफरेंशिएशन सिर्फ किसका करेंगे, साइन एक्स का। ऐसे ही अब सॉल्व करते जाओ, तो 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल, देखो साइन एक्स तो सेम ही रहेगा, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 अपॉन एक्स प्लस ये log x ऐसे ही रहेगा इनटू साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। ठीक है, अब मैं बस u को उधर ले आता हूँ, तो डी यू अपॉन डी एक्स हो जाएगा मेरा, u की जगह रख दें वैल्यू सीधा, या u चलो रखते हैं, ये हो जाएगा साइन x अपॉन एक्स प्लस log x इंटू कॉस एक्स। अब यहाँ u की वैल्यू रख लोगे आप, तो डी यू अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो u कितना था आपका, u माना था आपने x का पावर साइन x, x का पावर साइन x, अंदर क्या बचेगा साइन x अपॉन x प्लस लॉग x इंटू कॉस x। ठीक है, तो मेरा एक पोर्शन तो हो चुका है, मैं इस वाले पोर्शन को कर लेता हूँ। ठीक है, तो इधर भी लॉग ले लेते हूँ, तो मैंने लिखा लॉग v इक्वल, यहाँ पर भी लॉग साइन x का पावर cos x, ये log क्या करेगा, इस पावर को आगे ले आएगा। ठीक है, तो log v इक्वल हो जाएगा cos x आगे आ जाएगा, और अंदर बचेगा log sin x। ठीक है, log sin x मल्टीप्लाई वाले फॉर्मूले से करो, तो 1 अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल, cos को पहले छोड़ देंगे, डिफ्रेंशिएशन सिर्फ किसका करेंगे, log sin x का, प्लस log sin x को छोड़ देंगे अगली बार, और डिफरेंशिएशन सिर्फ किसका करेंगे, cos x का। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल, cos x ऐसे ही रहेगा। ये बताओ log sin x का क्या होगा, log इसको नीचे भेजेगा 1 अपॉन साइन एक्स, और एक और बार दोबारा से किसका होगा, साइन एक्स का। ये तो सिर्फ log का हुआ था, log ने नीचे भेजा था, साइन एक्स का दोबारा से होगा। ठीक है, प्लस ये तो सेम रहेगा log साइन एक्स, cos x का डिफरेंशिएशन होगा, cos x का होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, चलिए तो मैं v को उधर भेज दूँ, तो डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल, यहाँ v लगा देते हैं। ठीक, बचेगा क्या देखते हैं, ये हो जाएगा cos x, वैसे cos अपॉन साइन कॉट लिख दूँ, cos ये रहा साइन ये रहा, cos अपॉन साइन कॉट x इंटू, अभी डिफरेंशिएशन रह गया साइन x का, वो क्या हो जाएगा cos x। ठीक है, अच्छा यहाँ देखो ये माइनस का साइन यहाँ निकल आएगा बाहर ऐसे, तो ये हो जाएगा साइन एक्स को आगे लिया है, साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स इस तरीके से। अब यहाँ v की वैल्यू और रख दो, तो डी वी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, v का वैल्यू कितना था, साइन एक्स का पावर कॉस एक्स। ठीक है, तो साइन एक्स का पावर कॉस एक्स। ठीक है, अंदर पूरा ये लिखो
कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। अब मुझे रियल में मुझे करना क्या था, मैंने इसको बाई के इक्वल इसको u मान लिया, इसको v मान लिया। तो जब मुझे डिफरेंशिएशन चाहिए तो मुझे डी वाई अपॉन डी एक्स क्या करूँगा, मैं इसको लिख दूंगा डी यू अपॉन डी एक्स प्लस इसको लिख दूंगा डी वी अपॉन डी एक्स। यानी रियल में मुझे डी यू अपॉन डी एक्स और डी वी अपॉन डी एक्स चाहिए। तो लिख दें सब, चलो तो मैं लिखूंगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू रखो, डी यू अपॉन डी एक्स ये रहा एक्स का पावर साइन एक्स और ब्रैकेट के अंदर साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, अब प्लस फिर चाहिए मुझे डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू, ये रही डी वी अपॉन डी एक्स कहाँ निकाला है, ये रहा। ठीक है, तो मैं लिखूंगा साइन एक्स का पावर कॉस एक्स Yes, और sir. ब्रैकेट के अंदर क्या कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। ठीक है, ये हो गया मेरा आंसर।